सोशल मीडिया की वजह से आपके रिलेशनशिप में ये दिक्कतें आ रही हैं और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। हेलो गाइस, दिस इज अनुभव अग्रवाल, योर रिलेशनशिप कोच, लाइफ कोच एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूँ एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया की वजह से आपके रिलेशनशिप में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं धीरे धीरे। सबसे पहली चीज़ जो सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो रही है वो ये है कि आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं टाइम उतना नहीं दे रहे जितना आपको देना चाहिए या जो आप पहले देते थे। देखो, सोशल मीडिया इज़ अ बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन। कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, एक बार रील्स खोली तो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। सोचा था 2 मिनट चलो रील्स देख लेते हैं, आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, कई बार 3-3 घंटे तक लोग रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता समय का। और कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर से इस चीज़ की वजह से टाइम कम दे पा रहे हैं उनको। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का इतना एक्सेसिव यूजेज नहीं होना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप को हार्म करना शुरू कर दे। देखो, अगर आप एक्सेसिव यूजेज करोगे सोशल मीडिया का तो आप समय कम दोगे तो वहाँ पे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो धीरे धीरे डिस्टेंस आने लगता है। जैसा कि मैं हमेशा से आपको बताता आ रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया का इतना हाईली यूजेज नहीं करना है कि आप अपने पार्टनर को टाइम देना ही भूल जाएं या इतना खो जाएं कि टाइम देने का याद ही ना रहे या टाइम देने की ज़रूरत महसूस होना ही बंद हो जाए। दूसरी जो सबसे मेजर चीज़ है वो ये है कि आप सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा खो चुके हैं, इतना ज़्यादा यूजेज करने लगे हैं कि आप अपनी लाइफ को, अपने पार्टनर को और अपने रिलेशनशिप को, तीनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, जो आप जिनको फॉलो करते हैं, जिनको देखते हैं, जिनको आप एडमायर करते हैं। आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन लाना शुरू कर देते हैं कि उसका पार्टनर ये कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे। उसकी पार्टनर ये कर रही है, तुम क्यों नहीं कर रहे। उसकी पार्टनर गुड लुकिंग है, मेरा पार्टनर तो इतना गुड लुकिंग नहीं है। क्योंकि देखो, लुक्स की जहाँ तक बात आती है तो देर देर विल बी ऑलवेज अ बेटर पर्सन और बेटर लुकिंग पर्सन देन योर पार्टनर और देन यू। दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, एक बेहतर दिखने वाला इंसान आपको मिल ही जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्ट तो होते हैं। डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपने पार्टनर से कुछ अनवांटेड एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपका पार्टनर फुलफिल भी नहीं कर सकता। आप उसको ऐसी चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं जिस चीज़ के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को यूज़ करने की वजह से आप अपनी लाइफ को भी कंपेयर करते हैं, अपने पार्टनर को भी कंपेयर करते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी कंपेयर करते हैं। और इस कंपैरिजन के चक्कर में आप अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर देते हैं। तो कंपैरिजन बहुत गंदी और घटिया चीज़ होती है, कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, they never share their dark side of their life. They always show off their good life. कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है मैं ये पोस्ट कर देता हूँ। गाड़ी खरीदी, पोस्ट कर दी। घर खरीदा, पोस्ट कर दिया। गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ निकल गए कहीं ट्रिप पे, वो पोस्ट कर दिया। दूसरों को सिर्फ दिखावा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको किस तरीके से इम्पेक्ट कर रही हैं, आप ये चीज़ समझ लीजिए। आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि वो इंसान ट्रिप पे जा रहा है, मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा, तो आप अपने आप को आपके अंदर फोमो वाली फीलिंग्स आने लगती हैं। यू स्टार्ट टू फील मिस आउट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उस इंसान के पास कुछ बेटर चीज़ें हैं या उस इंसान की सिचुएशन बेटर है तो वो चीज़ें वो कर रहा है। आप अपनी सिचुएशन को बेटर बना के वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इट्स जस्ट आप किसी तरीके को कंपेयर, अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आप हर एक चीज़ से कंपेयर करिए। तब आपको समझ में आएगा कि वो कंपैरिजन कंपैरिजन हुआ ही नहीं। आपकी लाइफ कई गुना बेटर है सामने वाले की लाइफ से। बट हमें जो इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ें वो यही होती हैं कि सामने वाले ने कुछ अच्छी चीज़ पोस्ट कर दी तो हम अब बैठ के अपने आप को कोस रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, हमारी ज़िंदगी में वो नहीं है, सामने वाले ने तो ये भी कर लिया, हमने ये नहीं करा अभी तक। तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। एंड पार्टनर को कंपेयर करके आप पार्टनर की वैल्यू को गिराते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करके रिलेशनशिप की वैल्यू गिराते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप पे इस चीज़ का गलत ही प्रभाव पड़ रहा है ना। तो कंपैरिजन इज़ अ बैड थिंग एंड यू आर डूइंग इट समवेयर, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये चीज़ हो रही है आपसे। सो अवॉइड ओवर एक्सेसिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। तीसरी टॉक्सिक चीज़,
यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पीपल। आप कहीं ना कहीं लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था या जो मैंने दूसरे पॉइंट में बताया था वो ये बताया था कि आप कहीं ना कहीं आप जब पार्टनर्स को कंपेयर करते हैं तो आपको एक बेटर इंसान दिखता है सोशल मीडिया पे, अपने फ़ोन के उस पार आपको लगता है कि ये इंसान कितना सुंदर है, मेरा पार्टनर नहीं है। आप उस सुंदर इंसान के पीछे 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 जाने लगते हैं और कई बार ऐसा होता है दैट यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड यू स्टार्ट लाइकिंग देम एंड समवेयर यू स्टार्ट चीटिंग ऑन योर पार्टनर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं देखो, ये चीटिंग वाली चीज़ तो बाद में आती है, लेकिन ये इनिशियली जो हम करते हैं ना वो यही गलतियाँ करते हैं कि हम अपने पार्टनर को सोशल मीडिया में उस पार बैठे हुए किसी इंसान से कंपेयर करते हैं और अपने पार्टनर की वैल्यू को डाउन करते हैं। सो अगर ऐसा है कि आप अपने सोशल मीडिया के यूजेज की वजह से किसी गैर इंसान के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, गैर इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया फॉर अ वाइल। आपको उस समय रोकना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आप ज़्यादा लाइक करने लगे हैं और आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप, देन यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट। आई कैन हेल्प यू। यू कैन बुक माई सेशन। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com। वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलूनी से बात कर सकते हैं एंड लाइफ और रिलेशनशिप की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं और आपको आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो आप किसी से बात कर सकते हैं और उस चीज़ का सोल्यूशन ले सकते हैं। बट आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा, ये रास्ता जिस रास्ते पर आप निकल चुके हो। आपका न्यू क्या कहते हैं ऑब्सेशन है या न्यू हैबिट आपने जनरेट करी है, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूजेज कर रहे हैं, इस चीज़ का यूजेज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो आपको हार्म करेगा ही करेगा किसी ना किसी रूप में। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, आप अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि समवेयर यू आर लूजिंग योर रिलेशनशिप, यू आर लूजिंग योर पार्टनर, इवेंचुअली यू विल। अगर आज ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं सब तो सही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या दिक्कत है, रिलेशनशिप भी सही है, देखो अनटिल और अनलेस आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर ये देख रहे हो कि आपके पार्टनर को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट इट, दे आर हैविंग, यू गाइज आर हैविंग फाइट्स ऑन दिस टॉपिक, तो आपको उस वक्त समझ लेना चाहिए कि दिस इज़ द रेड साइन दैट आई वेयर आई हैव टू स्टॉप, और मुझे इस चीज़ को बदलना है एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर रिलेशनशिप सो दैट यू कैन इम्प्रूव इट, यू कैन मेक इट बेटर। आप इस चीज़ को और लॉन्ग लास्टिंग भी बना सकते हैं। तो फोकस सारा जो होना चाहिए वो आपके रिलेशनशिप पर ही होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आई क्या नहीं, एंड इफ़ देयर इज़ एनी फीडबैक और एनी रिकमेंडेशन ऑफ टॉपिक यू कैन राइट इट ऑन इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनके रिलेशनशिप सेव हो सकें। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए चलता हूँ, अगली बार मिलता हूँ एक बढ़िया एक शानदार टॉपिक के साथ में। बाय बाय।